और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। पिछले एक महीने से किसानों की क्रांति जारी है और अब खबर आ रही है इसी आंदोलन से जुड़ी हुई कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का आज 31वां दिन है और किसान अब आर पार की मूड में है। साथ ही सरकार ने भी ये साफ संकेत दे दिए हैं कि कानून वापस नहीं होंगे और ऐसे में आने वाले समय में किसान आंदोलन अब और तेज हो सकता है। देखिए, अभी हम आपको 4 तस्वीरें समझाएंगे और दिखाएंगे। आप उन 4 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस आंदोलन को धार मिल रही है। देखिए, सिंघू बॉर्डर में लगातार किसान जुटते जा रहे हैं। भारी संख्या में किसानों का तांता लगा हुआ है और किसान अभी आ रहे हैं जगह जगह से। और देखिए, बॉर्डर पर लगातार घमासान जारी है। सरकार की चिट्ठी पर आज सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक होनी है जिस पर मंथन किया जाएगा कि सरकार से बातचीत की जाए या नहीं। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन का आज 31वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड के बीच अपनी मांगों को लेकर अड़े किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का आज 31वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। देखिए, आपको यह भी बता दें कि सरकार की ओर से चिट्ठी दी गई थी कि किसान बातचीत करे, समय तय करे, तारीख तय करे कि सरकार उनसे बातचीत कब करे, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक पर आज सरकार की भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि इसी बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि जो अब छठे दौर की बातचीत है सरकार और किसानों के बीच, वो होगी या फिर नहीं। और इधर राजस्थान से भी बड़ी खबर आई है। राजस्थान से आज किसानों का मोर्चा दिल्ली कूच करने वाला है। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में दिल्ली आएंगे करीब 2 लाख किसान। देखिए, उनकी ओर से कहा गया है कि 2 लाख किसानों के साथ वो दिल्ली कूच करने वाले हैं। एहतियातन राजस्थान शाहजहांपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। देखिए, आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल किसानों के समर्थन में उतरे हैं और उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया है और अब वो 2 लाख किसानों के साथ आज दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। हरियाणा के किसान आज और कल सारे टोल करेंगे फ्री। किसानों के समर्थन में सारे टोल फ्री करेंगे। हरियाणा गुरुग्राम में एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि कल भी कई जगह टोल फ्री प्रदर्शन हुआ था और आज इसी कड़ी में एक बार फिर से टोल फ्री प्रदर्शन किसानों की ओर से किया जाएगा। टोल को फ्री कराया जाएगा। हालांकि टोल प्रबंधनों का कहना है कि सरकार की ओर से इस मसले पर कोई सूचना नहीं है और टोल को काफी हद तक नुकसान भी उठाना पड़ा है। देखिए, बड़ी खबर, किसानों का जो आंदोलन है उसे और धार मिल रही है और ये आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल कई जगह उग्र प्रदर्शन भी हुआ है। इधर लखनऊ में बड़ी खबर आ रही है, जहां आज और कल घर घर जाएंगे बीजेपी के लीडर्स। आपको बता दें कि कृषि मंत्री की चिट्ठी को लेकर घर घर जाने का ये प्लान है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। नए कृषि कानून को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। नए कृषि कानून के क्या फायदे हैं वो लोगों को गिनाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिनाए और किसानों से अपील की कि आंदोलन खत्म करें, सरकार से बातचीत करें। हालांकि किसानों की ओर से अभी तक इस पूरे मसले पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। और इधर देखिए, शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 मिनट तक भाषण दिया। उसमें करीब आधे घंटे तक उन्होंने किसान आंदोलन पर चर्चा की। सरकार का पक्ष तर्कों के साथ रखा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी उतनी ही मजबूती से आईना दिखाया। कांग्रेस हो, टीएमसी हो या फिर लेफ्ट, प्रधानमंत्री ने अपने किसी भी विरोधी को नहीं बख्शा। देखिए जरा। अगर ये सारे लोग इस स्कीम को ज्वाइन कर जाते हैं तो पश्चिम बंगाल को वर्ष में 4,200 करोड़ रुपया किसानों को मिलेगा। राजनीतिक पक्ष हो, किसान भाई हो, सब सरकार से बात करने के लिए, जिनको भी लगता है उनसे बात करने के लिए सरकार तैयार है। मेरा तो यहाँ पर मानना है कि कृषि कानून तो भलाई के लिए है, तो इससे किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से पूरे देश के समक्ष इस बात को रखा। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक के खाते में अर्जित कराया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 96वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को 18,000 करोड़ की सौगात दी, लेकिन वो कृषि कानून के फायदे गिनाते वक्त विपक्ष पर निशाना साधना नहीं भूले।
पीएम ने कहा कि बंगाल में जो किसानों को फायदा नहीं पहुंचने दे रहे, वो दिल्ली आकर किसानों की बात करते हैं। मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान भाई बहनों को योजना का फायदा नहीं मिल पाया। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग बंगाल में 30-30 साल तक राज करते थे, वो लोग बंगाल को कहां से कहां ले गए। इन दलों को आजकल एपीएमसी मंडियों की बहुत याद आ रही है, लेकिन ये बार बार भूल जाते हैं कि केरल में एपीएमसी मंडियां हैं ही नहीं। केरल में ये लोग कभी आंदोलन नहीं करते। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे, उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि अभी कई जगह स्थानीय निकाय चुनाव हुए, इसमें किसानों को वोट देना था। किसानों ने आंदोलन के अगुवा लोगों के खिलाफ वोटिंग की। विपक्ष से भी मैं आज नम्रता के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। साथियों, आज जो किसानों के लिए इतने आंसू बहा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, बड़ा दुख दिखा रहे हैं, जब ये लोग सरकार में थे तब इन्होंने किसानों का दुख, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए क्या किया, ये देश का किसान अच्छी तरह जानता है। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। पीयूष गोयल ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे लोगों को गलत फहमियां हैं। वहां बैठे किसान एक ही इलाके से आते हैं। इन्होंने 2 बार भारत बंद कराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उनके पास कोई तर्क नहीं, इसलिए वो चर्चा से भाग रहे हैं। जो किसानों को गलत फहमियों में रखा गया है, आज मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुन के हमारी तरफ से तो खुले मन और खुले दिल से चर्चा के लिए हम तत्पर हैं। जब भी वो चाहें हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। अगर फिर भी कोई उनकी बात में तर्क हो या कोई मुद्दे में उनको चिंता हो, उसका समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। उधर भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि सरकार अभी भी गोलमोल बातें कर उलझा रही है। वो किसानों को दो फाड़ करने के लिए अलग अलग मीटिंग करना चाहती है, जो हमें मंजूर नहीं। कोई ठोस फैसला न होने पर देश भर में आंदोलन और तेज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। और चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, लगातार सरकार की ओर से अपील की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है और कल पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भी उन्होंने कृषि कानून के फायदे गिनाए। हालांकि किसानों की ओर से अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। आज की बैठक किसानों की कितनी अहम होने वाली है? क्या इस बैठक में अब किसानों की ओर से कोई निर्णय लिया जा सकता है? फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है, ये भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और किसानों की जो बैठक होनी है वो आज के लिए काफी अहम है। लेकिन मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए वही सूरत हाल है। काफी ज्यादा संख्या में यहाँ जो किसान हैं वो मौजूद है और नेशनल हाईवे 9 के नीचे मैं मौजूद हूं। आप देखिए ऊपर भी जो किसान हैं वहां भारी संख्या में ऊपर से भी यहाँ आज नारेबाजी कर रहे हैं। वो नीचे के किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं। अब जहां तक बैठक की बात है तो बैठक की बात भी जरूर करेंगे, लेकिन आप देखिए ठंड का क्योंकि मौसम है तो सुबह के वक्त किसानों का क्या जो हाल है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं, वो सीधे तौर पर उनसे यहाँ पूछने की कोशिश करते हैं। आप ही बताइए आज की बैठक कितनी अहम है? देखिए बैठक अहम, पार्टी की बैठक तो अहम जब मानो जब ये अपनी सच्चाई से बैठे हैं। आप लोगों की बैठक आज होनी? हमारी बैठक में जो हमारे सीट्स कर रहे हैं नेतागण, वो जो हमको आदेश करेंगे उसके लिए हम बिंदु क्या रहने वाला है बैठक में? क्या वही रहेगा कि तीनों कानून रद्द किए जाएं या कुछ और भी? बिंदु वही है, यस नो, और दूसरा बिंदु कोई नहीं। यस नो के अलावा बात नहीं? यस नो के अलावा कोई बात नहीं बनी। आप बताइए जी, यस नो के अलावा बात बनी? बिल्कुल वो यस नो ही है। यस नो के पाठ शुरू हुआ है, जहां हमने छोड़ा है वही पाठ चलेगा। उससे अलग हमको
कोई टीचर आगे नहीं बढ़ा सकता। बैठक कितने बजे का अंदाजा लगाया जाए, कितने बजे 11:30-12 बजे के लगभग बैठक होगी। जी, और भी किसान है जी, ये बताइए जी, बैठक आज होने वाली है, कितनी अहम है वो बैठक? प्रॉब्लम बहुत है भैया, यह मोदी का है ना, फिर हम बात नहीं करेंगे। तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि जो किसानों की राय है वो क्या है। उनका कहना है कि सिर्फ यस और नो पर ही बात होगी। जी जी, शुक्रिया जतिन, फिलहाल बहुत बहुत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, किसान भी आर पार की लड़ाई के मूड में है। किसानों ने ये साफ संदेश सरकार को दे दिया है कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी का इंतजार है। हालांकि सरकार की ओर से भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।